नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य, बहुत सारे सवाल जो हैं आप हमारे लिए लेके आते हैं। हम उन सवालों के जवाब जो है इस मंच के जरिए आप तक देते हैं, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है इन सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। देखना होता है कि कौन सा सवाल लेके आए, कौन सा नहीं लेके आए। आपको जैसे पता ही है, थोड़ा समय रह गया है पितृ पक्ष के लिए। जो पितृ पक्ष के दिन आते हैं, जिन जिन कुंडलियों में पितृ दोष लगा होता है, उनके लिए ये उपाय करना ज़रूरी होता है। तो हम आज बहुत सारे सवाल करेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से, लेकिन पहले आपको बता दें कि प्रोफेसर साहब जो हैं लोगों का कल्याण करते हैं, भला करते हैं। तो ये इसके लिए प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने वेद पुराण चैनल चला रखा है। ये जो पितृ पक्ष के दिन आएंगे ना, जैसे कि ये 15 दिन रहते हैं। अश्विन मास को आपको पता ही है कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं अस्सू का महीना होता है, तो इस दिन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ये दिन रहते हैं, यानी कि ये 15 दिनों का पीरियड रहता है। तो उन 15 दिनों के पीरियड में प्रोफेसर साहब ने गरुड़ पुराण का पाठ जो है आपके लिए ला रहे हैं। वो वेद पुराण चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनको नहीं मालूम। तो आज आपको पता चल जाएगा प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब किन किन लोगों को भला करते हैं। बहुत सारी उनमें ऐसी बातें, ऐसी कलाएं हैं जो वो आपके लिए लेके आते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज जानेंगे पितृ पक्ष के ऊपर कि पितृ दोष क्या होता है, ये पितृ पक्ष का पीरियड कैसे आता है और किन लोगों को ये पितृ पक्ष का उपाय करना चाहिए। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। ये मैंने पहले तो बोलता था नमस्कार, लेकिन हमने शिव पुराण आपको पता ही है पढ़ रहे हैं, एपिसोड चल रहे हैं उनके, और हम यहाँ पे शिव पुराण डेली सुनते हैं यहाँ पे बैठ के, और साथ में रिकॉर्डिंग चलती है। तो आज शिव पुराण सुनते सुनते शेफाली जी ने बोला श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, और श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितृपक्ष शुरू होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। उन्होंने बोला क्यों ना लोगों का भला किया जाए, क्योंकि शिव पुराण के एपिसोड तो हम डाल ही रहे हैं। शिव पुराण जो हमारा वेद पुराण चैनल है उसके ऊपर हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन 100-120 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन एडिटिंग बहुत ज़्यादा कठिन है। 4-4, 5-5 दिन लगते हैं एक एपिसोड को एडिट करने में। तो साथ में ही हमने गरुड़ पुराण कल से रखना है, और कल पहली तारीख है, 1 तारीख से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 तारीख को पहला श्राद्ध शुरू हो जाएगा, 2 सितंबर को, जैसे शिफाली जी ने अभी भी बताया जी। और जैसे ही ये पितृपक्ष शुरू होगा, श्राद्ध शुरू होंगे, बहुत से वहम है लोगों के दिलों में, बहुत सी घटनाएं हैं जो कि वो लोग अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं। इन वहमों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आता हूं, क्योंकि मेरे बोर्ड के ऊपर भी लिखा होता है वहम भर्म से सख्त परहेज़, और मैं वहमों में नहीं डालता। ये जो पितृ पक्ष आने वाला है, लोगों के बहुत वहम होते हैं, हमने ये नहीं खरीदारी करनी, ये नहीं खरीदना, हमारे लिए ये बुरा या ये अच्छा है। ये सब कुछ हम आपके के साथ बातें करेंगे, लेकिन जो गरुड़ पुराण का पहला एपिसोड है वो हम वेद पुराण चैनल के ऊपर ही चलवाएंगे, क्योंकि वो जो पुराण जितने भी हैं, मैं जितने भी पुराण पढ़ूँगा, जितने भी वेद शिव पुराण है, हम आगे भविष्य पुराण शुरू होने वाला है हमारा, वो भी जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथों की बातें होंगी, वो बातें होंगी हमारे वेद पुराण चैनल में। लेकिन आज मैं ये एपिसोड इसलिए अपने दूसरे इस चैनल के ऊपर चलवा रहा हूँ ताकि आपको उपाय चाहिए। तो अगर मेरे बैठने का या धर्म कर्म के काम करने का क्या फ़ायदा अगर मैं आपके लिए कुछ दे ना सकूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि घर में हम बैठे हुए हैं, हम तो बातें करते ही हैं। चलो हमारा जो शिव पुराण है एपिसोड, ये 8 बजे ख़त्म हो जाता है। अभी हमने नाश्ता कर लिया, 8:15 हो गए हैं। अभी मेरा ऑफिस जाने का समय था, लेकिन शेफाली जी ने बोला आज हम 8:30 ऑफिस नहीं जाएंगे, 9:30 ऑफिस जाएंगे। तो आपने अभी यहीं पे ही बताइए पितृ पक्ष के बारे में जो शुरू होने वाला है। तो शेफाली जी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ साइंटिफिक रीजन के साथ, और वहमों भरमों से दूर निकालता हूँ। कोशिश होगी मेरी यही, लेकिन कुछ लोग जैसे कहते हैं कि वहमों भरमों से निकलना नहीं चाहते, तो उनके लिए ही ये मैं आपके लिए एपिसोड करता हूँ। और ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये कभी वहमों में नहीं डालते, ये वही बताते हैं जो आपके हित की बात होती है, सच्चाई होती है। तो वही सच्चाई मैं आपके सामने लाता हूँ। इन
इन्हीं किताबों से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और आपको बताता हूँ। कभी भी जो भी कोई भी किसी भी रास्ते में चल रहा है, अगर वो रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए आपके लिए वो रास्ता आसान होने वाला है, किसी न किसी मध्यम में। ये नहीं कि चाहे इस एपिसोड का मध्यम मैं बना, क्योंकि मेरे द्वारा ही आप सुन रहे हो, लेकिन मुझे भी भगवान ने ये शक्ति दे रखी है यहाँ पे 1.5-2 घंटे बैठने की, ताकि आपके लिए कुछ ना कुछ सीखूं और आपको बताऊं। ये मैं नहीं कर रहा, ये भगवान भोले शंकर जी है जो मेरे से करवा रहे हैं। अब सुनते हैं अब शेफाली जी क्या पूछना चाहते हैं मेरे से। जी प्रोफेसर साहब, समय इजाज़त नहीं देता क्योंकि हम चाहते हैं कि इनसे अपने परिवार से बहुत सारी बातें करें, लेकिन प्रोफेसर साहब हम बात करेंगे पितृ दोष के ऊपर, पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष होता क्या है प्रोफेसर साहब? शेफाली जी बहुत अच्छा पूछा आपने, पितृपक्ष क्या होता है। जी, पहले तो आप सबको ये नहीं पता कि पितृपक्ष होता क्या है। जी बिल्कुल। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जी, जो चले जाते हैं, जी, जब श्राद्धों का महीना आता है तो वहाँ हम पितरों की शांति के लिए उनका दान पुण्य करते हैं। जी, लेकिन आज एक सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि किसी को भी नहीं पता ये सच्चाई का। पितृपक्ष उनके लिए होता है जिसका पिता नहीं होता। जिसके माता पिता हैं उनको पितरों की शांति की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके माता पिता आपके दादा दादी के लिए करें, लेकिन जिसके माता पिता जिंदा हैं, पितृपक्ष यानी कि पिता के लिए, पिता के पक्ष में की हुई बात, पिता के पक्ष में यानी कि पिता अगर चले गए हैं उनके पक्ष में दान पुण्य करते हो, तो जो चले गए आपके पिता वो आपको शांति दे, आपको आशीर्वाद देते रहे, आप जहां भी जाए आपकी रक्षा करते रहें। पितृपक्ष यानी कि पितरों के पक्ष की हुई बात। जो आपके पिता चले गए, अगर आपके पिता जिंदा हैं तो कुछ नहीं करने की जरूरत। ये बात ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको सच्चाई सामने लाने की, ताकि सच्चाई अगर सामने नहीं आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। हमारे चैनल का द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ हमारा ऐसे ही नहीं बनाया हमने। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ यानी कि डबल सी इसलिए डाला था कि सीक्रेट को और गहरा करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब आप सीक्रेट के स्पेलिंग गलत लिखते हो, आप प्रोफेसर हो, तो उनके पीछे मेरी नमरोलॉजी होती है। ये मैंने 6 अंक बना रखा है और सीक्रेट को गहरा किया हुआ है। और आई बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई भी पक्ष आता है, जब भी कोई भी अच्छा समय आता है, जब भी कोई भी किसी भगवान का जन्मदिन आता है, जब किसी भगवान कभी भी कुछ भी अच्छा समय आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि आपको उस समय के बारे में बारीकी में बताऊं। तो पितृपक्ष में कब आज, तो पितृपक्ष के बारे में आज हम बात करेंगे। जो जो शेफाली जी पूछेंगे उनका जवाब मैं दूंगा जी। गरुड़ पुराण हम रखने वाले हैं 1 तारीख से, क्योंकि कल को गरुड़ पुराण रखूंगा, कल 29 तारीख है, 30 तारीख को मेरा एपिसोड बनेगा और 31 तारीख को हम रात भर बैठ के एडिटिंग करेंगे और 1 तारीख को आपके यहाँ चलेगा। ये वेद पुराण चैनल जो हमारा है उसके ऊपर चलेगा। तो आज तक जिन लोगों ने गरुड़ पुराण को नहीं जाना, तो बारीकी में जानने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बारीकियां ढूंढता हूं। मैं खुद बहुत बड़ा नास्तिक था, आस्तिक कैसे बना, जब मेरे साथ कुछ करिश्मे हुए। तो यही करिश्मे मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि आपके सामने घटित हों तो आप भी मेरी तरह नास्तिक ना रहें, आस्तिक हो जाएं। तो मैं भी आस्तिक हो गया हूं। इसलिए गरुड़ पुराण में जो ये भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, तो जो गरुड़ सुनते हैं उनको सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि भगवान भी उनको जब जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए, वो बोलते हैं ये मेरा जो वाहन है, गरुड़ वाहन है भगवान विष्णु जी का। तो वो मुस्कुराते हैं, ये लोगों का उद्धार करने के लिए मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। चलो सुनते हैं शेफाली जी क्या आपको मेरे से क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि से आपको जवाब दूंगा, लेकिन भगवान ने हमको बहुत बड़ी बुद्धि दे रखी है। हम अपने पूरे दिमाग को कभी यूज़ नहीं करते,
क्या हुआ, अपने पूरे दिमाग को 5% यूज़ कर लिया, यही हमारा है। लेकिन कभी 10-15%, 20% तक तो हम कभी पहुँचे भी नहीं। तो मेरी छोटी सी बुद्धि जो 4-5% काम करती है, उसके बारे में जो मेरे मन में है वो बातें मैं आपको बताऊँगा। प्रोफेसर साहब, आपने पिछला एपिसोड किया तो उसमें आपने ऐनक लगा रखी थी, तो हमने एक मंत्र का उच्चारण किया, उसके बाद आपने ऐनक लगाना भी छोड़ दिया तो अच्छी बात है। तो प्रोफेसर साहब, जो एक मंत्र है, एक मंत्र का उच्चारण जो है, देखो इंसान की ज़िंदगी तक बदल के रख देता है। तो आपने एक वेद पुराण चैनल ही चला दिया जिसमें 18 पुराणों का ज्ञान आप देंगे, उनमें से आप एक गरुड़ पुराण का भी ज्ञान देंगे अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इतना भला कर रहे हैं लोगों का। तो प्रोफेसर साहब, पितृपक्ष के ऊपर हम बात कर रहे थे कि पितृपक्ष में बहुत सारे बुजुर्गों का मानना है कि नई चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए, जैसे नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, गाड़ी जो है वो नहीं लेनी चाहिए, घर जो है वो नहीं चेंज करना चाहिए। मतलब बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों के मन में कि पितृपक्ष में जो 15 दिन होते हैं असु महीने के, जिसे हम अश्विन महीना बोलते हैं, कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक रहते हैं, ये 15 दिन का पीरियड जो रहता है उसमें अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, अच्छे काम जो है नहीं करने चाहिए, अच्छी चीज़ें जो है नहीं घर में लानी चाहिए। क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि इन दिनों में जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, वो इन दिनों में हमारे घर में रहते हैं, उनका प्रवास जो है वो हमारे घर में रहता है। क्या प्रोफेसर साहब ऐसी चीज़ें घर में लानी चाहिए, नई चीज़ें घर में लानी चाहिए? जिनकी शादी ब्याह हैं वो इस शादी ब्याह के सीज़न में शॉपिंग करते हैं, वो शॉपिंग भी नहीं कर पाते इन 15 दिनों में। क्या ये पुरानी धारणाएं थी या वेद पुराण में ऐसा, या कुछ शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर हमने ही ये मन घड़त धारणाएँ बनाई रखी हैं? बहुत अच्छा शेफाली जी आपने। जी, पहली बात मैं आप सबको ये समझा दूं कि जो पितृपक्ष है ये भगवान ने हमारे लिए इसलिए बनाया है ताकि हम उनमें से वो पक्ष में, वो 15 दिनों में अपने पूर्वजों को याद करें। और ये इसलिए बना है कि जो इंसान दान पुण्य नहीं करता वो इस बहाने दान पुण्य करे, अपने पूर्वजों के बहाने। और ये भगवान ने बनाया। श्री वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराणों में प्रमुख पुराण है गरुड़ पुराण। इनमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आपके सामने आएंगी। अभी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे वेद पुराण चैनल के ऊपर पूरा सुनिए। गरुड़ पुराण में आपका उद्धार और आपके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ये 15 दिन वेद व्यास जी ने आपके लिए ये गरुड़ पुराण के रूप में दिया है। 19,000 श्लोक है इसमें। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन क्या पता एक ही श्लोक आपकी जिंदगी बदल दे। और इसलिए मैं ये लाया हूं, ये चलेगा श्राद्धों में। अब शेफाली जी ने पूछा जी। इन दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, क्या हम नई चीज़ें खरीद सकते हैं? मैं तो बोलूँगा खरीद सकते हो। क्या आपके पूर्वज जब आप गाड़ी लाते थे तो आपका पिता क्या कहता था, ओए तू क्यों गाड़ी लग गया, क्या कर रही थी? कभी बोलते हैं? वो बोलते थे, खुशी होती थी मेरा बेटा तरक्की कर रहा है। इसलिए मैं कभी मना नहीं करता इन दिनों में कोई भी नई चीज़ खरीदने को। लेकिन एक बात को मैं जरूर बोलता हूं, इन दिनों में शादी विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर शादी विवाह आप करते हो फिर इसका मतलब आप अपने पूर्वजों को प्यार नहीं करते। शादी विवाह करने के लिए मैं मना करता हूं, लेकिन नई चीज खरीदने के लिए मना नहीं करता। कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में अगर शुभ कार्य करते हैं तो हमारा ध्यान शुभ कार्य की ओर लग जाता है, पूर्वज की ओर नहीं रहता। तो जो पूर्वज आपके घर में आए हुए हैं इन दिनों में, तो वो फिर दिल दुखता है उनका, वो परेशान होते हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़ा किया, वो हमको इन दिनों में याद नहीं करते, क्या थोड़ा सा दान पुण्य नहीं करते? जैसे कि एक इंसान बहुत बड़ी इमारत बनाता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है, करोड़ों रुपये खर्च करके कि उनमें से एक पिता की पिक्चर नहीं लगाता, जो चले जाते हैं। साउथ में पिता की पिक्चर लगानी चाहिए अगर आप तरक्की करना चाहते हो। एक वास्तु नहीं करवाता पंडित को बुलवा के, किसी ब्राह्मण को बुला के हवन पूजा नहीं करवाता, और
एक वास्तु नहीं करवाता किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और 25-30 हज़ार नहीं लगाते हम। और इनमें से जो पूर्वज होते हैं हमारे दुखी होते हैं कि इन दिनों में आप अच्छे कार्य कर रहे हो लेकिन हमको याद नहीं कर रहे। इसलिए आपने अच्छे कार्य जैसे कि शादी विवाह, खुशी का माहौल, ज़्यादा घर पे नहीं बाजे गाजे हम जाते हैं तो नहीं जगाने, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए इन चीज़ों में। हाँ, अगर आप किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो वो मना सकते हो घर में ही, क्योंकि बच्चे का जो होते हैं वो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। तो हमारे पूर्वज हमारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके कहते हैं ना, जो पंजाबी में फिर कहता हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते नहीं मूल से ज़्यादा ब्याज अच्छा होता है। तो यानी कि पोते बहुत अच्छे लगते हैं, दोतरे बहुत अच्छे लगते हैं और अपनी औलाद से भी, तो वो हमारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो वो मना सकते हैं इन दिनों में, लेकिन मंगल कार्य घर पे नहीं करने, खुशी का माहौल घर पे नहीं बनाना, ज़्यादा मतलब कि शादी विवाह नहीं करना। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं खरीदनी है तो वो खरीद सकते हो। जी जी, बहुत सारे लोगों का ये मानना है प्रोफेसर साहब कि गरुड़ पुराण जीते जी नहीं सुनना चाहिए, ये मरने के बाद ही सुना जाता है। लेकिन आप ही कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो आपने वेद पुराण चैनल में की हैं कि ऐसा नहीं होता। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, और प्रोफेसर ये भी जानना चाहेंगे, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि हमारे पूर्वज, जैसे हमारे पिता या माता, इन दिनों में के हिसाब से हम उनका श्राद्ध करते हैं। कई बार श्राद्ध आ जाता है एकादशी का या द्वादशी का, त्रयोदशी का, ऐसे श्राद्ध लोगों को पता होता है कि इन दिनों में मेरे पूर्वज गए हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि इन दिनों में हमारे पूर्वज गए हैं, तो वो किस दिन श्राद्ध कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है शेफाली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि जब हमारे पूर्वज जाते हैं तो हमें पता नहीं होता किस दिन गए हैं या किस वार, किस तिथि को गए हैं, क्योंकि तिथि से ही हम निकालते हैं कि आपका इतना श्राद्ध निकलता है। वो हमारे ब्राह्मणों को, पंडितों को बहुत ज़्यादा पता होता है। जो हमारे पूजनीय पंडित पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, उनको पता होता है। लेकिन मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ भाई, आप सबको पता है मेरे को इन चीज़ों का अब नहीं पता, लेकिन बताऊँगा सब कुछ, क्योंकि नॉलेज मैं लेता रहता हूँ आपके लिए। शेफाली जी ने एक पहले क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले शेफाली जी ने एक और बात की थी, मैं भूल गया। जब अब प्रोफेसर साहब आपने स्पेक्स नहीं लगा रखी, आपने पूरी स्पेक्स छोड़ दी, ऐसा नहीं है। ऑफिस में जाके लगाऊंगा जब स्टेन पड़ती है मेरे आइस के ऊपर। यहाँ मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि वेद पढ़ना तो पंडित जी ने होते हैं, तो यहाँ तो कोई लाइट नहीं पड़ती, यहाँ कोई और नेचुरल रोशनी में बैठा हुआ हूँ। यहाँ तो बड़ी बड़ी आंखें खोल के बैठता हूँ ताकि ऑक्सीजन और ज़्यादा आए, और आंखें जो भी थोड़ी मोटी आंखों की बीमारी होती है या बाल झड़ने की बीमारी होती है, नेचुरल हवा में बैठते हो, ऑक्सीजन में बैठते हो, तो आपकी वो बीमारी दूर हो जाती है। तो ये सवाल मैं बीच में भूल गया था, अब मैं पूरा किया, क्योंकि आपको पता है मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं, वो पूरी तभी होती हैं जब मुझे याद आता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ये किया कि गरुड़ पुराण जीते जी नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए भाई? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, बैतरनी नदी में आप जाओगे और बैतरनी नदी में हड्डियों की स्मेल, खून की नदी और चर्बी आपके मुंह में डलती है जब आप बैतरनी नदी में तैरते हो। तो यमराज किश्ती लेकर जब आते हैं, जब आप बैतरनी नदी में डूबने लगते हो तो वो किश्ती में बिठाते हैं, तो आपका जो कहते हैं वो स्मेल कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं सूंघी होती, पूरी जितनी वर्ष आप जिए हो, तो वो जब सूंघनी पड़ती है आपके कर्मों के हिसाब से, जो इंसान जीते जी गरुड़ पुराण सुनता है उसको बैतरनी नदी में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या क्या होना है। गरुड़ पुराण में यही लिखा गया है कि आपके साथ क्या होगा आगे। अब आपकी मृत्यु हुई, यमराज पहले आपको कहाँ छोड़ेंगे, कौन से आपको दरबार पर छोड़ेंगे, नरक के दरबार पे, स्वर्ग का द्वारा भी आपको दूर से दिखाया जाएगा, ये स्वर्ग है पर आप जाओगे नहीं। ये चीज़ें जब आप मरते वक्त आपको याद होंगी तो आप भगवान को याद करोगे। तो इसलिए गरुड़ पुराण जीते जी ही सुनना चाहिए। मैं 2 दफ़ा सुन चुका हूँ। पहली दफ़ा तो मैंने शौक़ से सुना था, दूसरी दफ़ा जब मेरे पिताजी चले गए थे लॉकडाउन के दौरान, अब तीसरी दफ़ा मैं सुन रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको, क्योंकि मेरे पंडित जी हैं वो बोलते नहीं नहीं प्रोफेसर साहब मत सुनिए। मैं क्यों नहीं सुनूंगा भाई? मैं इसको अच्छे ढंग से अपने मन में, अपने घर में बनाने लगा हूँ। ये नहीं कि वो मैंने ये सोच लिया चलो पहला गरुड़ पुराण जो मैंने सुना था मेरी माता के लिए सुन लिया,
क्योंकि वो तो अनजाने में सुना था, वो तो मुझे ऐसा लगता था मैंने ज्ञान लेना है। दूसरा गुरु पुराण सुना मैंने अपने पिता के लिए। अब तीसरा सुन रहा हूँ पूरी दुनिया में जो पितर चले गए हैं उनके लिए, और दुनिया का उद्धार करने के लिए ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और ये मैं अपने घर में ही रखता हूँ सभी ग्रंथ। ये मेरे तीसरा मल्ल है जिसके ऊपर बैठा हूँ, नेचुरल हवा में बैठा हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए ये सभी ग्रंथ सुनूं ताकि आपको पता चले कि जो जो ग्रंथों की नॉलेज है, ग्रंथों में लिखा है, वो सब अगर आप करते हो तो वो आपके भले के लिए ही है। आप अगर दान पुण्य करते हो, वो आपके आने वाले जो साल हैं वो बहुत अच्छे जाएं, कभी दुख ना आए, कभी दुख की परेशानी आपके ऊपर ना पड़े। वही हम इसलिए सुनते हैं ताकि आपको ऐसे उपाय दे सकें, ताकि आपका उद्धार इसी ग्रंथों के द्वारा हो सके। मैं कुछ नहीं करता फिर मैं बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान भोले शंकर की कृपा है, वो आपके लिए करवाते हैं और मैं करता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, हम ज्योतिष के आधार से कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो है पितृ पक्ष लगा हुआ है, पितृ दोष जो है वो लगा हुआ है, और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? आप ही बोल रहे हैं जैसे कि अश्विन महीने से स्टार्ट होते हैं, ये कृष्ण प्रतिपदा से स्टार्ट होकर अमावस्या तक चलते हैं, ये 15 दिनों का पीरियड है। तो उन पीरियड में हम कौन सा उपाय करके अपने पितरों को मुक्ति दे सकते हैं? शेफाली जी, आप लोगों का भला करना चाहते हैं जी, आप चाहते हैं कि सबका भला हो। जी बिल्कुल। आप चाहते हैं फ्री में सबको उपाय बताए जाए। जी बिल्कुल। जरूर बताए जाएंगे, सबको उपाय मिलेंगे। शेफाली जी, पहली बात तो ये है, नक्षत्र को देख के ही उपाय करने चाहिए। जी जिसका जो नक्षत्र होता है वही उपाय देना चाहिए। जी। और दूसरी बात यह है कि शेफाली जी ने बोला पितर दोष कैसे लगता है। जी अगर कहीं गुरु के घर में राहु शुक्र बुध आ जाए तो पितर दोष लगता है। जी जैसे कि कैसे, कुछ लोग तो जो साधारण लोग हैं वो जानते नहीं है गुरु का घर कौन सा है। जी बिल्कुल। दूसरे घर में बुध राहु शुक्र आ जाए, पंचम घर में बुध राहु शुक्र आ जाए, 9वें घर में बुध राहु शुक्र आ जाए, 11वें घर में बुध राहु शुक्र आ जाए तो पितर दोष लगता है। और सबसे बड़ी बात, पितर दोष उनको ही लगता है जिन्होंने पितर पक्ष में पितर दोष के उपाय ना किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए फिर दोबारा, पितर दोष उनको ही लगता है जिन्होंने पितर पक्ष के टाइम पितर दोष के उपाय दान पुण्य ना किया हो। कैसे? मान लीजिए आपकी कुंडली में पितर दोष है, आपने नहीं किया, आपके बच्चा जब हुआ पैदा वो पितर दोष लेके पैदा हुआ, आपके बच्चे ने नहीं किया, वो आगे जब बच्चा पैदा लेकर होगा तो उनकी कुंडली में भी पितर दोष होगा। पितर दोष का मतलब ये होता है कि आपने अपने पूर्वजों की सेवा नहीं की। और एक बात सच बता दूं, सच कड़वा होता है, जीते जी इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तभी पितर दोष लगता है। ये सच है, कड़वा सच है। और सुनने में ना बड़ा गुस्सा आता है, यार बंदा ये क्या बोल रहा है, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। जीते जी इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, लेकिन मृत्यु के बाद जब पितर दोष आता है उसके ऊपर, तो मृत्यु के बाद याद करता है, रोता है, यार मैंने सेवा क्यों नहीं की, या करने योग्य नहीं होता हो तब, क्योंकि भगवान भी करवाता नहीं है। वो भी कहता है तेरे को रामबाण दुनिया को देना पड़ेगा, तेरे को गुरु पुराण सुनना पड़ेगा, तब तेरे को पछतावा होगा, तब तू सुनेगा जब वो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो मैं छोटे से मुख से बोल रहा हूँ। मैं फिर बोला, मेरी जो बुद्धि है थोड़ी सी वही बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उपाय देता हूँ। आज मैं 3 ही उपाय दूंगा, वो भी नक्षत्रों के द्वारा ही करने हैं। आपने जल में जौ, चावल, काले तिल थोड़े थोड़े से लेने हैं और पानी देना है आपने पीपल को। पीपल को जब जल दोगे इनका तीनों का, तो आपके पितर पक्ष को, पितरों को शांति मिलेगी। ये कब देना है? जब आपके पितरों, जैसे कि अगर पहले श्राद्ध को किसी की डेथ होती है तो नक्षत्र के द्वारा कब डेथ हुई, किस तरीके को डेथ हुई, तो उस वक्त दे सकते हो, नहीं तो 15 दिन लगातार दीजिए। ये सबसे बढ़िया है, उत्तम उपाय। दूसरा उपाय बता रहा हूं, त्रिपिंडी नारायण बलि
आप अगर करवाते हो नक्षत्रों के, जब तक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछते, मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कब करवानी है। मैं हमेशा बोलता हूं मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन इनके बारे में मुझे बहुत ब्रीकी में पता है कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए। नारायण बलि कोई करता ही नहीं है, नारायण बलि के नाम पे सिर्फ पैसा लूटा जाता है। चलो, तीसरा उपाय पूरी दुनिया को फ्री में दे रहा हूं और बहुत बड़ा उपाय है और इस उपाय का कोई तोड़ नहीं है। गरुड़ पुराण जो मैं 15 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुनवा रहा हूं। जो ये पुराण सुनता है, सुनने मात्र से ही पूरे दोष, जितने भी आपके दोष लगे हुए हैं कुंडली में, वो खत्म हो जाते हैं। कम नहीं होते, खत्म ही हो जाते हैं सुनने मात्र से। तो ये भगवान की कृपा है जो मैं आपको सुनवाऊंगा और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये एपिसोड आपके सामने आए, लेकिन समय बहुत कम है। आज 29 तारीख है और कल 30 है। कल ये प्रोग्राम चलेगा, कल या 1 तारीख को, और कोशिश करूंगा 1 तारीख को गरुड़ पुराण का पहला एपिसोड वो भी मैं चलवा दूं। और कोशिश मेरी यही रहेगी। हमारे एपिसोड बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होता है जब आप इस एपिसोड को शेयर करते हो, दूसरों को बांटते हो। बांटने से बढ़ता है। मैं कभी भी अपने पास कोई भी ज्ञान की बात नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? पता है क्यों नहीं रखता? क्योंकि जब मैं घड़ा खाली हो जाता है, भगवान बोले शंकर, जो मैं हमेशा सुबह उठ के यही मांगता हूँ, हे भगवान मेरे को ज्ञान देना, तो वो मेरे को ज्ञान और भर देते हैं सुबह सुबह ग्रंथों के द्वारा। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो लोगों की कुंडली में पितर दोष लगा हुआ है, कुंडली के मुताबिक अगर आप उपाय करते हो, वैसे मैंने 3 उपाय बताए हैं, लेकिन कुंडली के मुताबिक, नक्षत्र के मुताबिक उपाय करना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा उपाय बनता है। ये मैंने जर्नल उपाय बताए हैं, लेकिन कुंडली के मुताबिक करते हो 100% असर होता है, लेकिन वो हम नहीं करते। भगवान करे आप अपने पितरों के लिए दान पुण्य जरूर करें और कुंडली के मुताबिक करें, ताकि आपके पितरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। और कोशिश करूंगा मैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए गरुड़ पुराण समाप्ति के ऊपर जब मैं हवन करूं, ताकि आपकी पूरी दुनिया में जो दुख है वो ख़त्म हो जाए। ये जो हमारी पूरी दुनिया के ऊपर बीमारी की छाया रखी है वो ख़त्म हो जाए। कोशिश तो मेरी यही रहे। जी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक गरुड़ पुराण, मात्र एक गरुड़ पुराण सुनने से आपका पित्त दोष जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कुंडली में कहीं राहु का पित्त दोष है, कहीं बुध का, शुक्र का है, ये थोड़ा सा प्रभाव कम देता है। लेकिन राहु का जो पितर दोष है उसके लिए प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने आपको बता दिया है कि राहु का जो पितर दोष है वो कम नहीं होता। उसके लिए आपको पाठ करवाना पड़ता है नारायण बलि या त्रिपिंडी। ये पुराणों में 2 ही एक मात्र साधन है जिससे आपका पित्त दोष जो है वो कम हो सकता है। बहुत भला करते हैं हमारे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब। तो गरुड़ पुराण देखना मत भूलिएगा। आप भी हमारा वेद पुराण चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वेद पुराण चैनल ही आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाएगा, आपको मोक्ष के द्वार तक लेके जाएगा। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी संवार सकता है। अगर आप भी हैं सच्चे शिव भक्त तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।